बताया जाए कि एक तलवार समाज के एक व्यक्ति बीमार पड़े, वो उसकी खबर आई आपके लोगों के बीच में, किस तरह सेवा किए थे वो बताएं। दरअसल में हमारे पास खबर नहीं आई थी। हम लोग का तलवार समाज का बहुत सारा ग्रुप है सोशल मीडिया पे। उनका मैसेज आ रहा था कि तलवार समाज से ही है और उनकी पत्नी का मतलब एक रिक्वेस्ट जो है ना, प्रतिवेदन आ रहा था कि समाज के लोग आकर के हमारी मदद करें। तो मैंने सोशल मीडिया से नंबर उनका था उस पर, तो मैंने उनको कॉल किया। कॉल करके पहले पूरी जानकारी ली थी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पति जो है ब्रेन हेमरेज हो गया उनका और वो लखनऊ में भर्ती है, पीजीआई। हाँ, वो पीजीआई में भर्ती थे। तो उनका इलाज चल रहा था, उस इलाज में काफ़ी खर्चा था। तो हमने अपने महामंत्री जी को बोला ये बात, क्योंकि हमारे महामंत्री अध्यक्ष हैं, उनसे बिना आज्ञा लिए हुए तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इन्होंने भी उनसे बात किया, उनकी पत्नी से, मैंने भी बात किया, इन्होंने भी बात किया, अध्यक्ष जी भी बात किए। तो फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा आप इसमें पहल कीजिए और जितना मदद हो सके इनको मदद दिलवाइए, महामंत्री जी ने कहा। तो हम इस अभियान में लगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनका बैंक का QR कोड है स्कैनिंग करने के लिए, वो हमने डाल दिया डायरेक्ट कि जिन लोगों को पेमेंट, इनको मदद करना है, सहायता देनी है, तो ये लोग जो हैं सो डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हम लोग के अकाउंट में डालने से। तो उनका बैंक का अकाउंट नंबर, उनका स्कैनर जो QR कोड बोलते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट हमने ये कहा समाज के लोगों को कि आप कम से कम हमारे ग्रुप में डाल दीजिए कि आपने इतना डोनेशन दिया है। तो बहुत जगह से उनको मदद मिली। हमारे समाज के हैं राकेश कंपनी है, सुरेश चौधरी, श्री सुरेश चौधरी साहेबगंज के रहने वाले हैं। तो उनके द्वारा सबसे ज़्यादा 10,000 रुपये का सहयोग मिला। उसके बाद और लोग फिर आगे बहुत सारे लोग हैं, कोई 5,000 दिया, कोई 2,000 दिया, ऐसे करते करते कोई 500 भी दिया, कोई 200 भी दिया। तो 55,000 समथिंग जो है उनका अकाउंट में, जो हम लोग के पास मैसेज आया, जो स्क्रीनशॉट आया, वो हमने एक लिस्टिंग बना के इस बार के कलवार दर्पण में हमने उनका डाला है। और सिर्फ हम ही लोग की तरफ से नहीं हुआ, मैंने ये हम लोग का बिहाऊ सभा संस्था है, और भी कलवार का बहुत सारा संस्था है, उनसे भी उनको मदद मिली, देखा गया है। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं बच पाए। इतना मदद करने के बाद भी हम लोग को देखा गया है कि मतलब कि जो है अपने स्वजाति को तो लोग करते ही हैं सेवा, अदर में भी हम देखते हैं कि लोगों को जात पात ना देख के सेवा करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज, बड़ी बात है। हाँ, हमारा एक विंग है, मैंने हम लोग का बिहाऊ सभा तो 53 साल पुरानी है। बिहाऊ सभा ने एक यहाँ पे संस्था खड़ा की ट्रस्ट को, बिहाऊ सेवा ट्रस्ट। उस समय हमारे पूर्वज लोगों से चंदा एकत्रित करके एक भवन का निर्माण किए बिहाऊ सभा के अंतर्गत ही। तो उसमें एक हमारे पूर्वज हैं प्रकाश नारायण साहू, अब नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान था भवन में, और वो बिहाऊ सभा के अध्यक्ष भी थे। ट्रस्ट का निर्माण उन्होंने कराया। तो ट्रस्ट के द्वारा ये करके क्रियाक्रम, जिनके पास पैसा नहीं है और उनका अंतिम संस्कार कराना है, तो वो एक संस्था किसी भी स्वजाति माने जाति के लोग हों, उनका अगर अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं है तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था है। समाज के लोग उसमें अपना योगदान देते हैं और उनके दाह संस्कार में उनका जो मदद होना चाहिए सब हम लोग के समाज के द्वारा किया जाता है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं, लोग सब आपस में एक बैनर तलाए और इसको आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे समाज में और समाजों की तरह भी बहुत सारा गुट बन गया है। तो गुट नहीं बनना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जो समाज के हित का हो। अपना ईगो, अपना प्रतिष्ठा नहीं रखना चाहिए। काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो, अपना नहीं। तो थोड़ा सा अभी बीच में हम लोग में भी है, कोई किसी को किस बात की नाराज़गी है, हमारे साथी लोग ही हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो ये देखें तो हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि आपसी ईगो को छोड़ें और समाज हित में आए। विगत 3 सालों में हम लोगों ने जो बिहाऊ सभा के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत की है, वो आज तक कभी नहीं हुआ बिहाऊ सभा में।
उतनी लगन से शायद हो सकता है पहले वाले लोग नहीं मेहनत किए हों या उतना नहीं समझे हों कि इतना भी करके कुछ किसी भी संस्था के लिए जो है ना आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप बिजनेस है चाहे कुछ भी है, उसमें आर्थिक आप मजबूत नहीं है तो वो संस्था आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी लोगों से धन संग्रह कर प्रोग्राम करके इस 3 सालों में बहुत अच्छी रकम जो आज तक नहीं हुआ है वो हम लोगों ने बैंक में एफडी किया है इस संस्था के नाम से, भविष्य निधि के लिए कि भविष्य में इस पैसे की जरूरत हो सकती है। क्या परिचय देंगे? मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है और विगत 3 साल से मैं इसमें ब्याऊ सभा का मंत्री के रूप में हूँ। जहाँ महामंत्री की कमी होती है वहाँ अगर ये व्यस्त हैं तो वहाँ मैं इनका कार्यभार पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ संभालता हूँ। देख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं देख। तो हमारे मित्र हैं पुराने 5 सितंबर को शिक्षा दिवस है, इसके लिए हम लोग देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं और बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो इसके गार्जियन हैं, उनके गार्जियन हैं, बच्चों पे पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आज का नया जनरेशन कुछ अलग थोड़ा दूसरे में भटक रहा है। मीडिया के मोबाइल के चक्कर में लोग थोड़ा परेशान, बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। इससे हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सभी गार्जियन लोगों से कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा संस्कार दीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बच्चे में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में पढ़ाई के अलावा एक अच्छा संस्कार मिलना चाहिए, और जिससे कि हमारा जनरेशन जो है बहुत बढ़िया हो सके। और हम ब्याहू सभा की ओर से जो भी हम लोगों को बन पाएगा, अगर जो गरीब बच्चे हैं, जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है किसी चीज़ की, उसके लिए जो भी कमी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम लोग उसके लिए व्यवस्था करेंगे। पढ़ाई लिखाई के जो भी पुस्तक हो या कॉपी किताब हो, जो भी चीज़ हो, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक स्थित में ब्याऊ सभा मुजफ्फरपुर बलभद्र भगवान जी का 113वां वार्षिक समारोह मनाए हैं। और उस समारोह में कौन लोग उपस्थित हुए, चीफ गेस्ट कौन थे और किस तरह मतलब कि ये कलवार समाज का युवा पीढ़ी और किस तरह कार्य लोग करते हैं और समाज के प्रति मतलब जागरूकता लेते हैं, वो बताएं। ब्याहू सभा हमारी बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 53 सालों से ये संस्था चल रहा है। इसमें समाज के सारे बुद्धिजीवी, समाज के पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लोग आते हैं यहाँ पे, और हम लोग सब लोग मिलके भगवान, हम लोग के कुल देवता हैं भगवान बलभद्र जी, उनका हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और पूजा करते हैं। इसमें चीफ गेस्ट में हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले तारकेश्वर बाबू आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश 2 जगह इसी दिन 3 जगह पूजा हुई, बक्सर और आरा में। इसकी वजह से वहाँ से मैसेज आया कि हम लोग को काफ़ी लेट हो जाएगा, 10-11 बज जाएगा, तो हमारा पहुँचा हम वापस को नहीं समझ। संजय जायसवाल और दोनों आदमी उस प्रोग्राम में चले गए तो नहीं आ पाए। यहाँ पे रमा देवी आई हुई थी, पूर्व सांसद रमा देवी आई थी, वीरेंद्र चौधरी आए थे, और ये उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा आई थी, नवीन बाबू आए थे। सब लोग के साथ में फिर दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हुआ, बच्चों का कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम हुआ, और पुस्तक का विमोचन भी। पुस्तक जो है हम लोग का पुस्तक प्रति तलवार दर्पण जो है उसका विमोचन भी किया गया। देखा जा रहा है कि महिला मंच भी चलता है, महिला लोग भी मतलब जागरूकता लेती हैं और बराबर सेवा करती रहती हैं, बराबर मतलब कि सीनियर सिटीजन जितने भी हैं लोगों को मतलब कि जो है मान सम्मान देती है। इस पर क्या कहना चाहिए? हम लोगों को यही, हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ करके दिखाएं। जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े दबे पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया से अच्छा क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लोगों के पास में अच्छे परिवार के लोग हैं, जिनके फादर मदर लोग जो है लोग कमा रहा है, लड़का बेटा सब कमा रहा है, और जाके फादर मदर को जाके वृद्धाश्रम में रख देते हैं। उन लोग ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उसको हम लोग सेवा भावना से उनको जो प्रेरित हो जाए, जो हम लोग से हो पाता है हम उनकी सेवा करते हैं। प्लस मुख्य बुधर है जो गूंगा और बच्चा का यहाँ पे स्कूल है मुख्य बुधर का, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग जो है
इसको आटा हुआ या पढ़ने लिखने को सामग्री हुआ, पेंसिल कलम जो भी होता है, जो हमसे हो पाता है वो सब हम लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कलवार समाज के लोगों से, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इस कार्य में? कलवार समाज के लोगों से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग मिलजुल के, सारे समाज के जो भी लोग हैं मिलजुल के इस कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया करें। समाज में जो एक जागरूकता पैदा करें, जो हमारे समाज के निचले पिछले वर्ग में हैं, नीचे हैं, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन करें, उन लोगों की सहायता करें, मदद करें। अभी हम लोग का टीम जो है, पिछले बार मेडिकल का भी टीम आया था, काफ़ी जांच उच कराया था। अभी हम लोग और भी प्रोग्राम करने वाले हैं। इसमें हम लोग हर समय प्रोग्राम करते हैं, जैसे होली मिलन समारोह करते हैं, उसके बाद में ये श्रावणी महोत्सव करते हैं, उसके बाद में छठ का डाला जो होता है गरीब लोगों को हम लोग बांटते हैं। उसके बाद में अभी प्रोग्राम हुआ था हम लोग का, इसका शादी का जो डाला वाला बढ़ता है, शादी का प्रोग्राम उसका हुआ था। अभी माता का चौकी होगा, डांडिया होगा, सब प्रोग्राम हम लोग समय समय पर सारा प्रोग्राम करते रहते हैं। परिचय क्या हुआ? मैं मणिभूषण चौधरी, बिहार सभा महामंत्री मुजफ्फरपुर। बिहार सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और महिला मंच भी मतलब साथ में चलते हैं। और ये कलवार दर्पण 2025 का मतलब कि जो से बुक निकालते हैं। और इस प्रेरणा कैसे आया, ये सेवा करने की भावना कैसे आया, वो बताएं। कलवार दर्पण जो है ये स्मारिका है। हम लोग जो वर्ष भर कार्य करते हैं उसको स्मरण करने का और लोगों को जानकारी देने का एक माध्यम है। जैसे आप कलवार दर्पण में देखेंगे, इस वर्ष हुई कि हम लोगों के सरपजीत के स्वजाती है जिनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनको हमारे मंत्री हैं मनोज जी, इनके प्रेरणा से बिहार सभा के सपोर्ट से काफ़ी अच्छी धनराशि इकट्ठा करके उनको उन्हीं के अकाउंट में डाला गया। और भी बहुत सा कार्य होता रहता है, बच्चों को छात्रवृत्ति देना या और कोई निर्धन गरीब कन्या है तो विवाह में सहायता करना, जहाँ तक संभव होता है हम लोग करते हैं। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, 3 चीज़ पर आपका फोकस है। समाज के द्वारा जो है लोगों को मदद पहुँचाते हैं। मेडिकल कैंप भी लगता है, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया है। इसके अलावा जो अपने समाज के ये युवा विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं, उन लोगों की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ग्रुप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी इसका ये जानकारी देते हैं। इसमें भी लगभग 1600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और उसी डाटा को हम लोग स्मारिका में भी प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि ये चैनल में तो अपडेट होता रहता है, इसमें तो वर्ष में एक बार ही न्यूज़ डालते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो समाज के हैं लोग संगठन से जुड़ना नहीं चाहते हैं, समय नहीं देना पाते, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग व्यस्त हैं, फिर भी उसमें जो समय निकल सके, सप्ताह में 1-2 घंटा भी अपने समाज के लिए दे सकते हैं तो दे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवकाश प्राप्त है, तो मेरे जैसे, तो उन लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक समय समाज के लिए दे और संस्था से जुड़कर लोगों को सहायता देने का प्रयास करें। आपके टीम के युवा पीढ़ी जो है, देखा गया कि सावन मेला में शिविर लगाते हैं, लोग को मदद पहुंचाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, तो नहीं निकलती है। यानी कि युवा पीढ़ी को मतलब कि उन लोगों को बढ़ावा मतलब देते हैं कि लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि इस तरह का कार्य करना चाहिए। प्रेरित किया जाता है कि लोग सहायता करें, युवा पीढ़ी भी समाज के लिए कुछ योगदान करें। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम महेश्वर चौधरी, अध्यक्ष बिहार सभा में। तो 4 में 6 है तो 6, 8 है तो 8। तो इस तरह की सेवा मतलब कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सावन में शिविर लगा के लोग को सेवा करते हुए देखा गया है, इस पर क्या कहें? सावन में कांवरियों को सेवा देते हैं जो आस्था से काफ़ी दूर से जल लेकर आते हैं, बलिया घाट से यहाँ बाबा गरीब धाम में जब चढ़ाने आते हैं, तो उन लोगों को बीच रास्ते में